नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान दौरा, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पटना में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर डंडों से किया हमला। घुसपैठ के मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आपत्तिजनक बयान आया सामने। कहा, घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी अमित शाह की है। घुसपैठिए हमारी मां बहनों पर गंदी नजर डाल रहे हैं। इस हिसाब से तो सबसे पहले गृह मंत्री शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मैं राजनीतिक कार्यवाहियों पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अदालत जाओ। क्या किसी वकील या किसी और को वहां अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार है? क्या वो इस स्तर तक गिर चुकी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? वहां अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं की जाती। वहां केवल सम्मानजनक और संसदीय भाषा बोली जाती है। ज्यादा बच्चा पैदा करने के मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ और सांसद ओवैसी ने आरएसएस पर बोला हमला। ओवैसी ने कहा, आप हमेशा मुसलमानों को बोलते हैं कि वो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये बदलाव कैसे आया? आप ये सब महिलाओं और परिवारों पर छोड़ दीजिए। आप बच्चे पैदा करने के लिए दबाव क्यों बना रहे हो? नौजवानों को आप रोजगार तो दे नहीं रहे और ऊपर से कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर, नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ा। नदी किनारे बने घरों में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की दी गई सलाह। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, बद्रीनाथ कई स्थानों पर बंद हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क पर मलबे से गाड़ियां फंसी। आंध्र प्रदेश के विजयनगर सिग्नेचर ब्रिज पर एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। 5 डब्बे पटरी से उतरने की जानकारी लगते ही मौके पर रेलवे अधिकारी और पुलिस अधिकारी पटरी से उतरे डब्बों को हटाने में जुटे। बिहार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर में AK-47 राइफल और गोला बारूद जब्त मामले में एक वंचित आरोपी को किया गिरफ्तार। मंजूर खान उर्फ बाबू भाई मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी था, जो नागालैंड से बिहार तक AK-47 राइफलों सहित प्रतिबंधित बोर के अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी में सक्रिय रूप से था शामिल। देश के पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को सरकार ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में कार्यकारी निदेशक के पद पर किया नियुक्त। साल 2018 में उन्होंने गवर्नर पद से दिया था इस्तीफा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।